सबसे पहले तो खींवसर थाने के जो 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए उनको मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मतदान से पहले ही ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। मैं 2 छोटी छोटी बातों से, उदाहरणों से आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी हताश और बौखलाहट में है। आपने देखा होगा कि आज से 2 महीने पहले कांग्रेस का जब प्रचार चल रहा था तो पोस्टर और होर्डिंग के अंदर केवल अशोक गहलोत जी अकेले थे। उसमें न तो सोनिया गांधी थी, ना खड़गे जी थे, न राहुल गांधी जी थे। जो जो चुनाव नज़दीक आया तो अशोक गहलोत जी को लगा कि भाई मेरे चेहरे के दम पर मैं जीत नहीं रहा, तो उन्होंने उसी पोस्टर के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी को जगह दी। वो पोस्टर भी जब आ गया बाजार में और उसके बाद भी उनको ये लगा कि अब भी चुनाव नहीं जीत रहे, तो गहलोत जी जिसको सबसे ज़्यादा नाकारा निकम्मा समझते थे उसका भी पोस्टर, फ़ोटो उन्होंने उस पोस्टर में डाली। ये सीधी सीधी बात दिखाता है कि गहलोत जी चुनाव हार रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि मैं बुरी तरह हार रहा हूँ और इसलिए जीतने के लिए वो जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, जिसको नाकारा निकम्मा गद्दार तक कह दिया था, उसको भी पोस्टर में प्रमुखता से छाप रहे हैं। दूसरा हम विषय देखें, कांग्रेस पार्टी में जैसे जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो जो ही चुनाव की डेट अनाउंस हुई, आचार संहिता लगी, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या आई कांग्रेस में? मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे। आज 4 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। हेमाराम चौधरी है, महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, महेश जोशी हैं और ऐसे 50 विधायक हैं जो किसी तरह जुगाड़ से टिकट तो लिया है और आज क्षेत्र में जाते हैं वो, तो जनता उनको बढ़िया सबक सिखा रही है। कभी गाड़ियाँ फोड़ रही है, कभी कपड़े फाड़ रही है। आप सब लोगों के माध्यम से हमने जाना कि कैसे वेद प्रकाश सोलंकी की गाड़ी तोड़ दी गई, कैसे दानिश अबरार को चुनाव जीतने के लिए एक झूठा नाटक करना पड़ा, खुद की गाड़ी खुद ने फोड़ी और जनता के ऊपर मण दिया। कैसे जमवारामगढ़ के गोपाल मीणा जी, गांव वाले जनता उसको दौड़ा दौड़ा के भगा रही है गांव से। तो ये स्पष्टता है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और गहलोत जी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए फिर से चुनाव हारने का रिकॉर्ड कायम रखेंगे। मित्रों, जब भी चुनाव की बात होती है तो एक भारत में, हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है कि सामने वाले का विरोध करके चुनाव लड़ा जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 6 साल से अपने उपलब्धि के दम पर चुनाव लड़ रही है और अपनी उपलब्धि के दम पर चुनाव जीत रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जिस प्रकार से गरीब किसान के कल्याण का जो विज़न है और वो विज़न जब धरातल पर उतरा तो चुनाव के सारे रिकॉर्ड टूटे। जब 2014 में हम 282 सीटें लाए तो सारे चुनावी पंडितों ने हमको 2019 में 200-250 सीटों का अनुमान बताया था, परंतु हमारी उज्ज्वला योजना, हमारी घर घर शौचालय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उनके दम पर एक ऐसा माहौल बना जो गरीब का बच्चा है, एक गरीब परिवार, एक किसान परिवार का व्यक्ति खुद चल के मतदान केंद्र तक आया और उसने बड़े खुशी से, बड़े उत्साह से कमल के फूल का बटन दबाया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम 2019 में 302 सीटों पे आए। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के युग के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनेता को इतना प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में लाया गया। मित्रों, जब चुनाव की बात है तो हम राजस्थान की बात भी अवश्य करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री शासन अध्यक्ष बनता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो अपने प्रदेश को, अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाए, देश में नंबर 1 बनाए, विश्व में नंबर 1 बनाए। परंतु राजस्थान में क्या हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में
हम नंबर 1 तो हुए, पर जिन आंकड़ों में हम नंबर 1 हुए वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण शर्मिंदगी वाला है, और मेरे ख्याल से कोई राज्य उस तगमे को नहीं लेना चाहेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि हम भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हम अपराध में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा एफआईआर राजस्थान में दर्ज होती है। और तो और जब सबसे ज़्यादा एफआईआर राजस्थान में दर्ज हो रही थी, सरकार कहती है कि हमने एफआईआर दर्ज करने में खुली छूट दे रखी है, इसलिए सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो रही है। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरा आंकड़ा ये भी कहता है कि कोर्ट के इस्तिगासे के थ्रू एफआईआर दर्ज होने में भी राजस्थान नंबर 1 है। इसका मतलब सरकार का वो जुमला झूठा है कि भाई सबकी एफआईआर दर्ज हो रही है। और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1। वास्तव में शर्मिंदगी होती है। आज अगर आप राजस्थान की सीमा कूद के बाहर जाएंगे तो आम आदमी भी आपसे ये पूछेगा कि राजस्थान में महिलाओं पर इतना अपराध क्यों। और इसका कारण हमारे राजस्थान के मंत्री कहते हैं सदन के अंदर कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो कहीं भी पूरे 5 साल में शासन व्यवस्था नज़र नहीं आई। नज़र आया था केवल और केवल एक चीज़ नज़र आई कि कांग्रेस के एमएलए की लूट। आप ये देखिए, पूरे 112 विधायक थे, ये अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन के बैठे थे, और बाकायदा गहलोत जी ने उनको सबको टारगेट दे रखे थे, तू 100 करोड़ कमा, तू 50 करोड़ कमा, और कमाने के रास्ते गहलोत जी ने खुद ने दे रखे थे। जिस प्रकार से अवैध खनन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिससे हमको न केवल टैक्स की चोरी हुई बल्कि अपराध भी बढ़ा, आप इस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण दिया गया। जिस प्रकार से गहलोत जी ने पिछले 5 साल में तुष्टीकरण किया, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राजस्थान में वैसे तो सैकड़ों घटना हुई, पर 21 बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें एक पक्ष हिंदू धर्मावलंबियों को यात्रा पे, कावड़ यात्रा पे या रामनवमी के जुलूस के उसके ऊपर हमला करता है। ऐसे 21 बड़ी घटनाएं हुई, जिसके कारण से कई जगह कर्फ्यू भी लगा, कई जगह दंगे भी हुए। और उसके बावजूद स्थिति तुष्टीकरण की सीमा देखिए, जयपुर में एक सामान्य रोड रेज की घटना थी। सड़क पे 3 लड़के मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, वो किसी को कट मारा तो वहाँ के एक बुजुर्ग ने उनको टोका। घटना इतनी सी थी और उसमें उतना विकराल रूप दिया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चूँकि वो मरने वाला अल्पसंख्यक था, तो आप कल्पना कीजिए कि 1 घंटे के अंदर उसके घर में 50 लाख का चेक पहुंच गया। इससे ज़्यादा तुष्टिकर मेरे ख्याल से औरंगजेब के ज़माने में भी नहीं रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से परेशान होके मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान के 8 करोड़ की जनता ने मन बना लिया है कि गहलोत जी का रिकॉर्ड कायम रखना है। सरकार गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए बुरी तरह हारे, इस रिकॉर्ड को कायम रहने की जनता ने मन बना लिया है। और आने वाली 25 नवंबर को जनता स्वप्रेरणा से अधिक से अधिक मतदान करने वाली है, कांग्रेस को हराने वाली है। और 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आएगी। बस मुझे इतना ही कहना था। आपके कोई बात प्रश्न होगा? चेहरा कौन होगा वो क्लियर होगा? चेहरा विधायक दल तय करेगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में, पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बारे में तय करेगा।